एक बार की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक पुत्र था। ब्राह्मण रोज सुबह घर से निकलता और गांव गांव जाकर भिक्षा प्राप्त करता था। सायंकाल वह भिक्षा लेकर घर पहुंचता। वह ब्राह्मण बड़ी ही कठिनाई से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, कुंभ का मेला लगा है। मैंने सुना है यह पूरे 12 वर्षों के बाद लगता है। मेरी बड़ी इच्छा है इस बार कुंभ स्नान करने की। क्या हम पूरे परिवार के साथ इस बार कुंभ मेले चले? भाग्यवान, क्या कहते हो? वहां जाने में बहुत खर्चा आता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मुझे कुंभ की यात्रा करनी है तो करनी है। तू ही बता, कुंभ की यात्रा के लिए मैं कहाँ से जुगाड़ करूं? अपन तो पेट भी भिक्षा मांग के भरते हैं। अपने पास दान में दी गई गाय है ना, ले जाओ, इसे बेच दो। इससे जो भी पैसे आएंगे उससे अपनी यात्रा का प्रबंध आराम से हो जाएगा। दोनों में काफी देर तक विचार विमर्श चलता रहा। आखिर में पत्नी ब्राह्मण को गाय बेचकर कुंभ की यात्रा का प्रबंध करने के लिए राजी कर लेती है। अगले दिन ब्राह्मण गाय बेचने के लिए घर से रवाना होता है। इस गाय को कितने में बेचना चाहिए भाग्यवान? सबसे पहले तुम खरीदार से 100 रुपए मांगना। खरीदार कम जरूर कराएगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये गाय 60 रुपए से कम में नहीं बेचनी है। आगे ब्राह्मण गाय लेकर पास के कस्बे की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। उसने उस ब्राह्मण से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? गाय बेचने पास के कस्बे में जा रहा हूँ भाई। भाई गाय तो मुझे भी चाहिए, बोलो कितने रुपए लोगे? मेरी घरवाली ने इस गाय को 100 रुपए में बेचने के लिए कहा है। 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है। गाय के दाम इतने थोड़ी होते हैं। छोड़ो औरतों की बातें। ऐसा है, इस गाय की कीमत हम किसी अनजान आदमी से तय करवाते हैं। वो अनजान जितने दाम बोले मैं उस गाय के तुम्हें हाथों हाथ दे दूंगा। क्या तुम मेरी बात स्वीकार करते हो? ठीक है, मुझे तुम्हारी ये बात स्वीकार है। तो चलो रास्ते में जो भी अनजान और समझदार आदमी दिखे उसी से गाय की कीमत तय करवाते हैं। ब्राह्मण और आदमी आगे चलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। देखो वो बुजुर्ग आदमी बैठा है, चलो उसी से गाय के दाम तय करवाते हैं। दोनों गाय के साथ बूढ़े आदमी के पास पहुंचते हैं। बाबा, इस गाय की कीमत क्या होगी? बूढ़े आदमी ने गाय को देखा और कुछ देर तक सोचता रहा। इस गाय की कीमत 5 रुपए होगी। ब्राह्मण बूढ़े आदमी की बात सुनकर अचंभित था। उसने सोचा, आदमी बूढ़ा है, इसका इस खरीदार से क्या मतलब होगा? संभवतः गाय की कीमत 5 रुपए ही हो। और एक बात और है, मैंने वचन भी दिया है, मैं मुकर भी नहीं सकता। आगे ब्राह्मण ने उस गाय को वचन के अनुसार 5 रुपए में ही बेचना तय किया। ब्राह्मण 5 रुपए में गाय बेचकर घर की ओर रवाना हुआ। घर आते ही जब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बहुत नाराज हुई। वो खरीदार तो कोई ठग थे, उन्होंने तुम्हें ठग लिया। चिंता मत करो, उन्होंने तुम्हें भोला समझकर ठग लिया। अब तुम मेरा कमाल देखना, कैसे मैं उनसे ठगी का बदला लेती हूँ। उसने ब्राह्मण से ठगों और उनके हुलिये के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली ताकि वो ठगों को पहचान सके। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी उस स्थान की ओर रवाना हुई जहां ब्राह्मण ठगा गया था। रास्ते में उसे वो ठग मिले। ब्राह्मण के बताए डील डोल और हुलिये से उसने पहचान लिया कि ये वो ही ठग है जिसने उसके पति को ठगा है। जैसे ही ब्राह्मणी उधर से गुजरी, ठग ने आगे बढ़कर पूछा, कहाँ जाने का विचार है? घर छोड़ के आई हूँ, अब जो भी दाल रोटी देगा उसके घर में रह जाऊंगी। तो चलो मेरे घर बहुत संपत्ति है और मैं तुमको बहुत सुखी से रखूंगा। आगे ब्राह्मण की पत्नी ठग आदमी के साथ रवाना हो गई। दोनों चलकर आदमी के घर पहुंचे। उस घर में वो ही बूढ़ा आदमी था जिसने गाय की कीमत तय की थी। ब्राह्मण की पत्नी समझ गई कि ये और कोई नहीं, दूसरा ठग है जो शायद इस ठग का पिता है।
आगे हुआ भी यही। वह दोनों ठग बाप बेटे ही थे। बाबा, आज तो मैं स्त्री को लेकर आया हूँ। बेटा, तुम तो जवान हो, तुम फिर शादी कर लेना, यह स्त्री मुझे दे दो। ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। आगे वो आदमी चला गया। इधर बुढ़े को बुढ़ापे में स्त्री मिलने से बड़ी खुशी हुई। उसने अपना प्रभाव जमाने के लिए सब धनमाल दिखाना शुरू किया। बुढ़ा ब्राह्मण की पत्नी को एक कमरे में ले गया और कहा, इस कमरे के चारों कोनों में धन गड़ा हुआ है। और आगे एक कोना खोदकर दिखाने लगा तो वहां एक बड़े घड़े में मोहरे थी। मोहरे देखकर ब्राह्मण की पत्नी के मुंह में पानी आ गया। उसने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस बुड्ढे को पीटना शुरू किया। उसने उस बुड्ढे को इतना पीटा कि वो बेहोश ही हो गया। उसके बेहोश होते ही और अपने घर की ओर रवाना हो गए। घर आते ही उसने ब्राह्मण को सारी बात बताई। ब्राह्मण को मोहरे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने तो तुम्हारी तरफ से बदला ले लिया है, अब बदला लेने की बारी मेरी है। अगले दिन ब्राह्मण ने एक वैद्य का रूप धारण किया और वहीं चल पड़ा जहां ठगों का घर था। वो घर के सामने जाकर चिल्लाने लगा, दवा ले लो, दवा दवा ले लो। इतना सुनकर दोनों ठग बाहर आए। बूढ़े ने कहा, वैद्य जी, कल एक पागल बैल में मुझे अपनी चपेट में ले लिया था। मुझे कई जगह चोट लग गई है और दर्द भी बहुत है। मेहरबानी करके मेरा इलाज कीजिए। दवा बनाने में भेड़ का दूध चाहिए। तुम अभी जाकर किसी भेड़ का ताजा दूध लेके आओ। आगे आदमी भेड़ का दूध लेने पास के गांव की ओर रवाना होता है। जैसे ही वो वहां से निकलता है, पीछे ब्राह्मण उस बूढ़े को फिर से पीटना शुरू करता है। घायल बूढ़ा इस बार थोड़े से प्रहार में बेहोश हो जाता है। फिर ब्राह्मण घर में जाता है और कमरे के दूसरे कोने को खोदता है। वहां उसे आभूषण से भरा घड़ा मिलता है, जिससे लेकर वह अपने घर चला जाता है। ब्राह्मण गहने लेकर घर पहुंचा। पूरा परिवार उसे गहने को देखकर बहुत खुश होता है। यह सारा माजरा ब्राह्मण का लड़का भी जानता था। इस बार उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी मौका दीजिए, मैं भी उन ठगों को सबक सिखाना चाहता हूँ। अरे बेटा, तू तो बहुत छोटा है, तू उन खुखार ठगों से कैसे निपटेगा? मैं आप ही की संतान हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। देखिए कैसे मैं उन ठगों को मजा सिखाता हूँ। बेटे के बार बार विनती करने पर दोनों ने बेटे को बदला लेने की अनुमति दे दी। अगले दिन ब्राह्मण के बेटे ने एक ज्योतिष का रूप बनाया और निकल पड़ा बदला लेने। वो उन ठगों के घर के बाहर पहुंचा और चिल्लाने लगा, अपना भाग्य दिखा लो, अपना भाग्य जान लो, अपना भाग्य दिखा लो, अपना भाग्य जान लो। लड़के की आवाज सुनकर आदमी बाहर आया। वो जानना चाहता था कि आखिर कौन है जो उसके पिताजी को बार बार पीट कर माल ले जाता है। उसने ज्योतिष को बुलाया और जैसे ही कुछ कहने वाला था कि उसकी बात रोकते हुए ब्राह्मण का बेटा बोला, हम सब कुछ जानते हैं बच्चा, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी दोनों की दशा के बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम यही जानना चाहते हो ना, तुम्हारे पिता की सुताई किसने की और सारा माल कौन ले गया? ज्योतिष की बात सुनकर दोनों ठग आश्चर्यचकित थे कि उस ज्योतिष को उनके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। हाँ हाँ महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। कृपया करके मेरे पिताजी की ये दुर्दशा करने वालों का नाम और पता बता दीजिए। हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे मन में बदले की आग धड़क रही है। धैर्य रखो बच्चा, मैं उन लोगों का नाम और पता बोलकर नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे दुश्मनों का नाम लिख कर दूंगा। तो देर किस बात की है, दीजिए महाराज। पता व नाम बताने के बदले हम आपको मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। जरूर बच्चा, पर क्या? पर मुझे उसके लिए मंदिर की चंदन की लकड़ी चाहिए। उस चंदन की लकड़ी से मैं तुम्हारे दुश्मनों का नाम और पता लिख सकता हूँ। कोई समस्या नहीं है महाराज, पास के गांव में मंदिर है। मेरा बेटा अभी जाकर मंदिर से चंदन की लकड़ी ले आएगा। आप थोड़ा समय दीजिए। आगे बूढ़ा आदमी अपने लड़के से कहता है, जाओ बेटा, तुरंत पास के गांव के मंदिर से चंदन की लकड़ी ले आओ। बेटा पिता की कहे अनुसार पास के गांव में चंदन की लकड़ी लेने के लिए रवाना हो जाता है। के जाते ही ब्राह्मण का बेटा फिर से लट उठाता है और बूढ़े की धुनाई शुरू कर देता है। बूढ़ा फिर बेहोश हो जाता है। आगे उन ठगों की बचा धन एक गठरी में बढ़ता है और रवाना हो जाता है।
घर आकर वो सारा माल अपने माता पिता को दिखाता है। आगे वे आराम से जीवन यापन करते हैं। इधर उन ठगों को जीवन भर पता ही नहीं चलता है कि आखिर उन ठगों को ठगने वाले हैं कौन।